अस्सलाम वालेकुम लोगों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के आगाज में कुछ मशीनों को एक खानदान पर हमला करते दिखाया जाता है। फिर कहानी को कुछ दिन पीछे ले जाकर दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम केटी है, उसको बचपन से ही एनिमेशंस बनाने का बहुत शौक होता है और वो बचपन से अपनी छोटी छोटी एनिमेशंस बनाती रहती है। मगर उसके वालिदैन को उसके इस शौक की कुछ ज्यादा समझ नहीं होती। अपने वालिदैन की निस्बत केटी अपने छोटे भाई से ज्यादा करीब होती है। केटी की वालदा केटी और खानदान के किसी भी फर्द का हमेशा हर चीज में बहुत ज्यादा साथ देती हैं। केटी के वालिद टेक्नोलॉजी की निस्बत कुदरती कामों को ज्यादा तरजीह देते हैं और पसंद भी करते हैं, जिसकी वजह से केटी और उसके वालिद में अक्सर इख्तलाफात रहते हैं और वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा करीब भी नहीं होते। केटी का दाखिला उसकी पसंद की एनिमेशंस बनाना सिखाने वाली यूनिवर्सिटी में हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होती है। केटी की वालदा, भाई और खुद केटी अपने पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की अपडेट की अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। मगर केटी के वालिद उनको 10 सेकंड के लिए रात के खाने पे बगैर किसी गैजेट के एक दूसरे के साथ बात करने के लिए कहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने से पहले ये केटी का उनके साथ आखिरी रात का खाना होता है। केटी जाने से पहले अपने वालिद को अपनी अलविदाई एनिमेशन दिखाना चाहती है, मगर केटी के वालिद को कुछ समझ नहीं आती और वो केटी को कहते हैं कि तुम एनिमेशन से अपनी जिंदगी में कैसे गुजारा करोगी। इस बात में दोनों में बहस होती है और केटी के वालिद से गलती से केटी का लैपटॉप टूट जाता है, जिस पे केटी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। केटी की वालदा केटी के वालिद को समझाती हैं कि आज केटी की उनके साथ आखिरी रात है। अगर उन्होंने केटी से अपने ताल्लुकात दुरुस्त नहीं किए तो केटी हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगी। केटी के वालिद केटी की जहाज की टिकट्स कैंसिल कर देते हैं और मंसूबा बनाते हैं कि वो केटी को तमाम खानदान के साथ रोड ट्रिप पे खुद यूनिवर्सिटी छोड़ने जाएंगे, ताकि वो केटी के साथ कुछ वक्त गुजार सकें और अपने ताल्लुकात दुरुस्त कर सकें। केटी को ये मंसूबा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दौरान सफर केटी अपने डिजिटल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर की न्यू अपग्रेड्स देख रही होती है, जिसमें ये पता चलता है कि डिजिटल असिस्टेंट बनाने वाली कंपनी का मालिक मार्क ने एक नई तरह का रोबोट असिस्टेंट मुतारिफ करवाया है जो इंसानों का हर तरह का काम करेगा। मार्क लोगों को ये भी बताता है कि उसने इन रोबोट्स को खत्म करने का कोड भी बना रखा है, यानी अगर ये रोबोट्स कभी इंसानियत पर राज करने की कोशिश करेंगे तो वो इनको खत्म कर देगा। इतने में रोबोट्स अचानक हॉल में मौजूद तमाम लोगों को पकड़ने लगते हैं। मार्क रोबोट्स को रोकने का हुक्म देता है तो रोबोट्स मार्क को बताते हैं कि रोबोट्स का मालिक अब कोई और है, मार्क नहीं। इस तरह तमाम रोबोट्स सारी दुनिया के इंसानों को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। केटी ये देख नहीं पाती क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट पे लग जाता है। केटी के वालिद दौरान सफर केटी से अपने ताल्लुकात अच्छे करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर कामयाब नहीं हो पाते। सारा खानदान कुछ देर आराम करने के लिए एक डायनासोर वाले गैस स्टेशन पर रुक जाता है। वहाँ रोबोट्स इंसानों को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अब केटी और उसके खानदान को पता चलता है कि ये रोबोट सब इंसानों को पकड़ने आए हैं। रोबोट्स इस गैस स्टेशन में मौजूद तमाम लोगों को पकड़ने लगते हैं, मगर केटी और उसका खानदान वहाँ से बचकर छुप जाता है। यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि इन तमाम रोबोट्स को दर हकीकत कोई और नहीं बल्कि मार्क का पुराना डिजिटल असिस्टेंट कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मार्क उसे इन रोबोट से रिप्लेस करे। वो मार्क को दिखाता है कि इंसान वाईफाई के बगैर नहीं रह सकते और वो तमाम इंसानों को हमेशा के लिए एक टेक्नोलॉजी वाले डब्बे में बंद करके एक दूसरे से बिल्कुल अलग रख देगा। वो मार्क को चैलेंज करता है कि वो अगर उसे ये साबित कर दे कि इंसानियत बचाने के काबिल है तो वो शायद अपना फैसला बदल दे। अब जमीन पर इंसानियत को बचाने के लिए सिर्फ केटी का खानदान ही बचा हुआ है। केटी के खानदान पर कुछ खराब रोबोट्स हमला करते हैं, मगर क्योंकि वो खराब होते हैं इसलिए केटी उनको हुक्म देती है कि वो बताएं कि रोबोट्स को खत्म करने वाला कोड कहाँ है। एक रोबोट बताता है कि उनकी मशीन में रोबोट्स को खत्म करने वाला कोड मौजूद है। वो या तो रोबोट्स के हेडक्वार्टर्स जाकर बॉस डिजिटल असिस्टेंट में कोड इंस्टॉल कर दें या फिर वाईफाई की मदद से रिमोटली ये कोड उनके बॉस में अपलोड कर दें। सारा खानदान बचते बचाते करीब तरीन वाईफाई वाली जगह पर पहुंच जाता है और केटी कोड को अपलोड कर रही होती है, जबकि बाकी खानदान दूसरे रोबोट्स का मुकाबला कर रहा होता है। इतने में बॉस डिजिटल असिस्टेंट को पता चल जाता है कि जमीन पे अभी भी कुछ इंसान बचे हुए हैं। वो
वाई फाई कनेक्शन काट कर केटी का मंसूबा नाकाम बना देता है और मार्क बहुत अफसुर्दा हो जाता है। केटी का खानदान छुप छुपाकर रोबोट्स के हेडक्वार्टर्स जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में केटी की वालदा केटी को बताती हैं कि केटी के वालिद भी एक फनकार थे। वो लकड़ियों से चीजें बनाने के माहिर थे और उन्होंने जंगल के दरमियान में अपने हाथों से लकड़ी का एक शानदार घर भी बनाया था, मगर केटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने अपने ख्वाब को दफन कर दिया और अपना घर जंगल से बेचकर शहर में आ गए। केटी का खानदान कामयाबी से रोबोट्स के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है, मगर बॉस डिजिटल असिस्टेंट केटी की वालदा और वालिद को पकड़ लेती है। वहाँ केटी के वालिद केटी की एनिमेशंस देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो अपनी बेटी के बारे में कितना गलत थे, और केटी को भी अपनी वालिद की पुरानी वीडियो देखकर एहसास होता है कि वो भी अपने वालिद को समझ नहीं पाई। उन्होंने बगैर किसी लालच के केटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, जिनका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती। इतने में केटी के भाई को रोबोट पकड़ लेते हैं। अब केटी रोबोट्स को खत्म करने वाला कोड लेकर बॉस की तरफ रवाना हो जाती है। केटी की वालदा और वालिद भी केटी की मदद करने पहुंच जाते हैं और अब केटी और उसके वालिद की आपस में सुलह हो जाती है। जब केटी बॉस डिजिटल असिस्टेंट के पास पहुंचती है तो वो उससे भी यही सवाल करती है कि आखिर इंसान बचाने के काबिल क्यों हैं? केटी बॉस डिजिटल असिस्टेंट को कहती है कि इंसानियत बचाने के इसलिए काबिल है कि बेशक हम एक दूसरे से बहुत लड़ते झगड़ते हैं, मगर हम एक दूसरे से मोहब्बत और सुलह करने की सलाहियत भी रखते हैं। हर चीज को हाँ या ना के तराजू में नहीं तोला जा सकता। कुछ रिश्ते और ताल्लुक जैसे माँ बाप, बेटा बेटी और भाई बहन जैसे मुकद्दस रिश्ते हर तराजू से ऊपर ही रहते हैं। आप इन रिश्तों से जितना भी चाहे लड़ झगड़ लो, मगर हमेशा एक दूसरे के करीब ही रहते हो, और एक मशीन कितनी भी ज़हीन क्यों ना हो जाए इस एहसास को कभी भी नहीं समझ सकती। ये कहकर केटी तबाह करने वाला कोड बॉस में फीड कर देती है और सारी इंसानियत को बचा लेती है। अब केटी अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में चली जाती है और केटी का अपने वालिद और खानदान के साथ रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। केटी दूर रह के भी अपनों से बहुत करीब हो जाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार भी जरूर करें और सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।